हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। तो मैंने छोड़ी हुई है खेतों में गाय चरने के लिए। तो बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। बीच बीच में कभी कभी मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ। तो पहले तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये है हमारे गाँव का नज़ारा, कुछ इस तरह से यहाँ से दिखाई देते हैं। तो दिखाई देता है। तो ये देखिए हमारी लोकल मार्केट भी दिखाई दे रही है कांडा की। तो ये हमारा गांव बनेज का। तो ये चारों तरफ के खेत कुछ इस तरह से हमारी साइड सीढ़ीदार खेत, खेतों के ऊपर खेत। तो ये देखिए इस तरह से तो हरे भरे पेड़ पौधे। तो ये हमारा छोटा सा गांव। तो बने रही पूरी वीडियो में। तो आज मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको, साथ में मैं पहाड़ी मंजरी बनाऊंगी और साथ में शीरा बनाने की रेसिपी। तो ये है गेहूँ कुछ इस तरह से मेरे पास। तो आज मैं इसको छांटूंगी और इसका बनाने वाली हूँ मैं शीरा। तो शीरा हमारे मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में हमारे खीरा बोलते हैं इसको। तो वैसे इसको शीरा बोलते हैं। तो ये उन औरतों को हमारी साइड दिया जाता है जिन औरतों की डिलीवरी होती है। तो उनको साल साल 6 महीने 6 महीने तक खिलाया जाता है, साल तक भी खिलाते हैं। तो ये बनता है देसी घी में। तो इसमें मेवा वगैरह फिर डालते हैं, काजू बादाम जो भी गरी वगैरह जो भी रहता है, अखरोट वगैरह। तो फिर हलवे के जैसे हलवा बनता है वैसा ये भी बनता है। तो ये अपनी गेहूं का बहुत ही स्वाद बनता है और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है अपनी मतलब शरीर के लिए हमारे। तो ये देखिए अभी मैं इसको मैंने छांट दी हुई गेहूं और अब मैं इसको भीगने डालूंगी इसमें। तो इसमें भीगने के लिए 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है। तो गर्मियों में 5-6 दिन लगते हैं और सर्दियों में 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो जब ये पूरी तरह से भीग जाएगी, फूलेगी, अभी पूरा ये मटका मेरा फूलेगा गेहूं से। तो तब मैं इसको पीसूँगी, चाहे सिलबट्टे पे पीसूँगी या चाहे मशीन पे। तो मैं तो मशीन पे पीसूँगी, जो मांस पीसने की मशीन होती है उसमें पीसूँगी। तो अभी तो 5-6 दिन इसमें लग ही जाएंगे। उतने में भीगने डालती हूँ, फिर उतने में बीच में मैं कुछ और काम करने वाली हूँ। तो और काम क्या करने वाली हूँ तो बने रही इस पूरे ब्लॉग में। तो मैं दिखाती हूँ। ये तो मैंने ढक ढक के रख दिया। तो सुबह शाम, हाँ, सुबह शाम इससे पानी चेंज करना पड़ता है ताकि खटास ना आए और स्मेल ना छोड़े। तो आजकल गर्मी है भाई, गर्मी में ख़राब होता है। तो ये है दूसरे दिन सुबह की वीडियो। तो सुबह मैंने खाने के लिए बनाए हुए आलू के परांठे और दूध। तो इसके बाद लगाने वाली हूँ मैं आज पहाड़ी मंजरी फिर से। तो ये देखिए मेरा नाश्ता सुबह का तैयार हो गया। तो मेरे बच्चे भी खाएंगे दूध और आलू के परांठे और फिर मेरे पति जा रहे दुकान। तो ये देखिए मैंने पहाड़ी मंजरी कुछ इस तरह से लगाई हुई है। तो पहले तो मैं इसमें काउंटिंग कर रही हूँ कि क्योंकि इसमें भी ये होता है मतलब 5 7 3, मतलब 3 से स्टार्ट होता है। 3 3 बन की, 5 बन की और 7 और 9 11 ऐसे ऐसे होता है। 11 की 13 तो ऐसे बांध की मंजरी बनाते हैं। तो मैं काउंटिंग कर रही हूँ। मैंने आज 9 की लगानी है, कहीं मैंने 8 तो नहीं लगा दी। ये मंजरेड़ी बोलते हैं इसको, मंजरेड़ियाँ। तो नहीं, मैंने 9 ही लगाई हुई है। तो मैंने मंजरी इतनी बना दी। और इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें मैं बीच बीच में टॉफ़ी के कागज़ की चिप्पी लगा रही हूँ। ये देखिए लिफाफे के ऊपर छोटी छोटी चिप्पी। तो इसकी ना अलग का, इससे ना अलग ही लुक आता है मंजरी में। तो फुल मंजरी देख के ही पता चलेगा आप लोगों को कि कैसी। तो जो ये धागा रहता है इसको हमारे मंजरेड़ी बोलते हैं। तो अगर इसमें 7 की जगह 6 लगी और 9 की जगह 8 लगी तो उसे अशुभ माना जाता है। तो इसलिए ये गिन के लगाने पड़ते हैं। जैसे मतलब फंदे लगाते हैं स्वेटर में, चलो फंदे का तो कुछ नहीं है, अगर एक आधा मतलब ज़्यादा कम हो गया तो उसका कुछ नहीं होता है। पर इसमें ना बराबर लगानी पड़ती है, तो नहीं तो अशुभ माना जाता है। तो ये रहा मेरा थोड़ा सा लुक मंजरी का। तो बहुत प्यारी होने वाली ये मंजरी जब पूरी बनेगी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अपनी तारीफ़ खुद ही करनी चाहिए, नहीं तो कोई नहीं करता भाई इस ज़माने में। तो ये ऐसी मंजरियाँ ना, जो ऐसी मंजरियाँ जो अपने हाथों से बनाई होती है, ये वाली मंजरियाँ खास करके इन मंजरियों को बोलती हूँ मैं, जो हम लोग ऐसी मंजरियाँ बनाते हैं। तो ये बैठने और सोने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होती है। तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और कोई बीमारियाँ नहीं लगती है। तो जैसे कि दुकानों की मंजरी आती है तो जैसे कि रबड़ की बनी होती है, वो प्लास्टिक की बनी होती है तो वो खून चूसती है। तो ये मंजरी सबसे अलग होती है और सबसे ही अच्छी होती है। मतलब इसमें आप सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं मज़े से। तो अपने किचन में भी बिछा सकते हैं इसको और कमरे में भी, रूम में भी बिछा सकते हैं बैठने सोने के लिए। तो नीचे बिस्तर लगाना हो तो नीचे भी लगा सकते हैं इसके ऊपर।
तो बहुत अच्छी होती है ये वाली मंजरियाँ। तो वैसे तो इसमें भी पॉलीथीन लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है, तो पर इसमें ना अंदर से वो धान के टेंडे या मतलब वो नेचुरल जो हमारी छड़ होती है जंगल में, तो वो लगी होती है, तो वो बहुत ही अच्छी होती है बैठने और सोने के लिए। तो ये देखिए फाइनली लुक। तो मंजरी की वीडियो मेरी यहीं तक थी। तो इसके आगे मैं आपको फिर से 5 दिन के बाद और डाल रही हूँ वीडियो, मतलब जोड़ जोड़ के 3 बार मैंने ये वीडियो बनाई हुई फुल वीडियो, तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो ऐसे ऐसे ब्लॉग मैंने तैयार किया हुआ है। तो 5 दिन के बाद मैं फिर से आती हूँ उस ये पे। तो मैंने 5 दिन पहले गेहूँ डाली थी भीगने के लिए, तो मेरी गेहूँ एकदम से मतलब भीग के वो फूल चुकी है, और उसको पीसने के लिए तैयार हो गया, और उसको पीसते अब मशीन पे शीरे के लिए। तो ये देखिए मैंने आज अपने पति को लगाया हुआ वही पीसने के। तो आज सुबह सुबह लगाया हुआ मैंने अपने पति को काम करने। तो ये देखिए, तो मैंने अपने पति को कनक पीसने को लगाया हुआ है, जो मैंने 5-6 दिन पहले आपको वीडियो में बताया था कि मैं गेहूं डाल रही हूँ शीरे के लिए। तो ये वो गेहूं मेरी भीग के मतलब वो एकदम से तैयार होगी। तो आज इसको पीसने का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने अपने पति को लगाया हुआ पीसने के लिए। तो ये रहे गेहूं के दाने कुछ इस तरह से फूल चुके हुए हैं पतीले में। तो ये पीसने के लिए अब तैयार हो गए हैं। तो अब आज इनको पीसने का काम करते हैं। तो पीसने का काम बहुत ही टफ होता है इसमें। तो बाकी तो सब कुछ ठीक है। जब खाने के लिए कुछ चीज़ें बनानी है तो मेहनत तो भी करनी पड़ती है। तो आज मैंने सुबह सुबह अपने पति को लगाया हुआ यहाँ पे मेहनत करने। तो मैं खाना बना रही हूँ उतने में, तो बच्चों को तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए। तो मेरे पति यहाँ पे पीस रहे हैं गेहूँ को। तो अब निकलेगा इससे शीरा। तो हमारे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं खीरा इसको। तो कहते हैं ना कि मैंने भी अपना हाथों का इस्तेमाल किया अपने पति के साथ पीसने में, तो सुहाग हाथ लगा ही दिया मैंने भी। तो अब कर रही हूँ मैं इस मतलब इसका ये निचोड़ने का काम। तो ये देखिए इस तरह से निचोड़ा जाता है इसको। पहले तो मैं इसको अभी ढक के रखूँगी क्योंकि हमारे पानी की शॉर्टेज है। पहले मेरे को जो हमारा लोकल सोर्स है वहाँ से पानी लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को सप्लाई का पानी आ ही नहीं रहा, बहुत दिनों के बाद आता है। तो पहले चलती हूँ मैं पानी लाने। तो ये रहा मेरे हाथ में मटका। तब जाऊँगी मैं नाले से खड्ड से पानी लाने। तो खड्ड तो क्या मतलब लोकल सोर्स है हमारा, जैसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं, तो वैसे ही हमारे भी यहाँ पे नीचे 10-15 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ से मैं पानी भर के लाऊँगी। तो उसके बाद उसका प्रोसेस करूँगी मैं, और मेरे पति चले गए दुकान, बच्चे चले गए स्कूल। तो फिर उसके बाद में उसका काम करूँगी, मतलब वो जो पीस के रखी हुई है अभी ढक ढक के रखा हुआ मैंने डबरा। उसके बाद मैं करूँगी और काम। फिर बताती हूँ मैं आगे का प्रोसेस आपको। गाइयो सी भी पानी थोड़ी ज़्यादा लगी खारा पानी तो था पर खड़ा लगला ही थारे पाइप ये तो हमारा पानी बनेचुआ पानी देखा हमें कीले वाली इस बार सब्जी क्या बढ़िया है ना सब्जी बार बड़ी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ पानी के पास। तो ये देखिए यहाँ पे भी पानी बहुत कम चला हुआ आजकल, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुल पाइप आती थी पानी की। तो आजकल बहुत कम हो गया यहाँ पे भी पानी। तो यहाँ पे डंगरों के लिए किया हुआ पानी पीने के लिए, और साथ में कपड़े भी धोते यहाँ पे। और यहाँ से नाड़ू से भरते हम पीने के लिए पानी। तो मेरे से पहले दीदी वगैरह भी गाँव से आई हुई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, जो मेरे को यहाँ रास्ते में मिली। अब भरते हैं इसको, फिर चलते हैं घर पे। पहले की यादें आ गई अब ताज़ा होगी, मतलब बचपन की। हम मेहरन में भी ऐसी बॉडी से पानी लाते थे। तो मैं धातु का कुछ ऐसे गोल गोल बना रही हूँ सिर के ऊपर के लिए। तो ये मेरे ठहर ही नहीं रहा, बार बार नीचे गिरने लगा। तो ये देखिए मैं ऐसे ला रही थी पानी। तो पहुँच गई मैं घर के पास। तब करते हैं आगे का प्रोसेस। तो वैसे तो इसको छाननी से छानते हैं, और फिर हाथों से निचोड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं छाननी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें गेहूँ फंस जाती है, फिर चिपक जाती है और च्युइंगम की तरह। तो फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है छाननी से। तो इसलिए मैं साफ़ हाथों का इस्तेमाल करूँगी। मैं हाथों से इसको निचोड़ूँगी और हाथों से ही पूरा काम करूँगी, साफ़ हाथों से अपने। ये साफ हाथों से जो हाथों का ये होता है वो तो अलग ही होता है। अपने नेचुरल हाथ थे जो अपने लिए हुए भगवान ने, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैं हाथों से इसको मतलब इससे पानी पीलना बोलते हमारी, निचोड़ना, यानी कि निचोड़ना पड़ता है। और जब तक ये पूरी तरह से छिलके से मतलब जो इसका ये होता है पूरी तरह से ना निकले, तब तक इसको बार बार साफ पानी से धोना पड़ता है और निचोड़ना पड़ता है, जो फिर इसको साफ सुथरों से छानना पड़ता है। वैसे तो समझदारों के लिए मैंने मतलब पूरा ही प्रोसेस इसमें बताया हुआ है। कुछ मैंने पहले भी बताई थी वीडियो की, ऐसे ऐसे भीगने डालनी पड़ती है कनक।
तो अगर किसी को नहीं पता चला तो मैं तो फर्स्ट से लास्ट तक मैंने इसकी रेसिपी बताई हुई है। अगर किसी ने सोल्यूशन देना हो, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो वो दे सकते हैं, तो मैं भी उनसे कुछ सीखूंगी। तो वैसे तो सभी को ही आ जाता है, तो इस तरह से इसको फिर निचोड़ना पड़ता है हाथों की मदद से, या कोई छाननी से भी निचोड़ते हैं। तो छाननी में ना ये च्युइंगम की तरह चिपक जाते हैं फिर गेहूँ, तो फिर हाथों लगाना पड़ता है। तो इससे अच्छा हाथ से निचोड़ो इसको, साफ साफ अपने हाथों का इस्तेमाल करो, तो फिर हाथों से निचोड़ना बहुत अच्छा रहता है और हाथों से फटाफट फिर निकल भी जाता है ये। मतलब ओढ़ दिया हुआ है और उसके बाद उसको धो भी लिया हुआ अच्छी तरह से, क्योंकि उससे कलर नहीं निकलता है, नहीं तो दुपट्टे से कलर निकलते हैं। तो फिर बाद में मत बोलना ऐसा कि हमारा शीरा तो वाइट कलर का होता है और हमारा रंगीन कैसे हो गया। तो दुपट्टा कलर छोड़ता है, तो दुपट्टे को पहले धो ले, फिर साफ दुपट्टे को, फिर उसके बाद आप उसमें छान सकते हैं इसको। तो अब मैंने इसको पूरी तरह से निचोड़ दिया हुआ। अब मैं इसको कपड़े में छानूंगी। मैं स्टोर रूम में ही बैठी हूँ यहाँ पे, तो स्टोर रूम में ठीक रहता है यहाँ पे। तो अब मैं इसको उठा रही हूँ, मेरे से उठाया नहीं जा रहा है, ये बहुत बड़ा डबरा है, डबरा बोलते हैं हमारे इसको। तो मैंने अब इसको कपड़े पे छानना है, तो मैं अब कपड़े में छानूंगी इसको दुपट्टे में। तो ये देखिए, तो जो इसके छिलके वो दुपट्टे में रहेंगे, जो इसका मतलब जिसका शीरा बनता है वो साफ पानी, मतलब साफ क्या, घना घना गाढ़ा जो पानी ये होता है इसका पानी, तो वो मतलब दूसरे डबरे में मेरे निकल जाएगा छान के। तो वो असली मटेरियल होगा मतलब शीरे का। तो ये इसमें जो छिलके बचेंगे उनको मैं फिर दोबारा से अलग डबरे में डालूंगी। 2-3 बार इसको धोना पड़ता है, ताकि 2-3 बार निचोड़ना भी पड़ता है। तो ये देखिए, अब एक बार मैंने कर दिया इसको, अब दूसरी बार मैं फिर से करूँगी इसको। इसमें पानी डालूंगी, साफ पानी, और फिर से निचोड़ूंगी। इसमें और भी रह गया अभी मटेरियल, तो 2-3 बार करना पड़ता है, मतलब जब तक साफ पानी ना लगे इससे निकलने। तो इस तरह से होता है शीरा। और मेरा शीरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको धूप में सुखाऊंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फुल वीडियो मैं इसकी यूट्यूब पर डालूंगी। तो अब मैं इसको धूप में सुखाऊंगी। जो इसके छिलके इसको मैं गाय को कौड़ के रूप में खिलाऊंगी पका के। तो अब मैं इसको धूप में सुखाऊंगी। तो इसका प्रोसेस अभी और भी है, मतलब धूप में सुखाने के बाद इसको फिर मंजी के ऊपर, मतलब साफ कपड़े के ऊपर डालना पड़ता है, 3-4 धूप में सुखाना पड़ता है, उसके बाद फिर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा शीरा, कुछ इस तरह से हो गया अब गाढ़ा गाढ़ा। तो मैं अब इसको धूप में यहाँ पे बैठ के दूंगी बाहर, तो किसी साफ कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए एकदम से सूख चुका है मेरा मतलब शीरा, तो एकदम से गाढ़ा हो गया हुआ है। तो इससे पानी सारा सूख चुका हुआ है, थोड़ा थोड़ा रहा हुआ कहीं कहीं पानी। तो इसको मैं सूखने दे रही हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा इसको मैं किसी साफ कपड़े के ऊपर डालूंगी चम्मच से या हाथों की मदद से। तो फिर ये धूप में यहाँ पे सूख भी जाएगा जल्दी जल्दी। और मेरा शीरा फिर 2 दिन धूप में इसको सुखाना भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही धूप में, मतलब जब तक पूरी तरह से सूख ना जाए, बिल्कुल टन टन ना हो जाए आजकल की धूप में, एकदम से सूख जाना चाहिए। उसके बाद फिर हलवा बना सकते हैं इसका, फिर खा सकते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं एक धूप में ये सूख चुका है। तो अभी मैं 2-3 धूप इसमें और लगने दूंगी। तो उसके बाद में इसका हलवा बनाऊंगी। मतलब ज़्यादातर इसको सर्दियों में खाया जाता है, फिर इसमें मेवा वगैरह डाल के और अपने देसी घी के साथ खाते हैं इसको। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जो नए हैं वो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो इस तरह से बनता है भाई अपनी कनक का शीरा, और बहुत ही स्वाद और बहुत ही हेल्दी होता है ये। थैंक यू सो मच।